आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा यह चैनल, इस चैनल पे हमारे गुरु शिव की बातें होती हैं, शिव गुरु की चर्चा डाला जाता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही कुछ ऐसा है कि जो मेरे साहब का उद्देश्य है, साहब का मेरे उद्देश्य है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य। मेरी दीदी का यह सपना है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बने। तो आज हम सभी गुरु भाई बहन का भी यह संकल्प या उद्देश्य होना चाहिए कि वो मेरे गुरु हैं तो सचमुच में वो पूरे जगत के गुरु हो जाए। और जैसा कि हम लोग यह जानते हैं कि महादेव जो है गुरु रूप में, जिस समय से हम लोग महादेव को गुरु बनाते हैं उसी समय से वो शिष्य के ऊपर अनुभूतियां देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो शिष्य की जिम्मेवारी ले लेते हैं। और शिष्य को यह महसूस होता है कि अरे ये तो महादेव की दया है। मन यह सोचने पे विवश हो जाता है कि जो असंभव से असंभव बात है, जो बिल्कुल लगता है कि ये चीज नहीं हो सकता है, आखिर वो हो कैसे जा रहा है। जो पहले जिस काम के लिए हम लोग सोचा करते थे, उसको करने के लिए भी प्रयास करते थे, फिर भी नहीं होता था, और आज एक सोचने मात्र से काम कैसे हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे आपके बीच में महादेव गुरु का काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। हमारे सभी गुरु भाई बहन के जीवन में बहुत तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, अनुभूतियां मिली हैं, और हमारे चैनल का भी नाम है आत्मानुभूति दिल से दिल तक। तो यहाँ पे जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, अनुभूतियों के आधार पे जो भी सुनाई जाएंगी, तो सचमुच में यह एक आत्मा की अनुभूति होगी जो रियल में शिव को गुरु बनाकर अनुभूत हुआ होगा। तो ऐसी ही घटना के साथ आज मैं आई हूँ आप लोगों के बीच। हमारी एक गुरु बहन की यह घटना है, तो आइए मैं उनकी अनुभूतियों की ओर लेकर चलती हूँ। यह घटना है 2014 की, जब वो एक हॉस्पिटल में काम किया करती थी। वो उनके घर की हालात ऐसे थे जिसके लिए उनको घर से बाहर जाकर अपने बच्चों की परवरिश के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए वो घर से बाहर निकला करती थी और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया करती थी। वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो था उसमें मतलब बच्चे को शीशा में रखा जाता था, जिसमें चाइल्ड केयर होता है, बच्चे को शीशा में रखा जाता है, तो उसमें रखा जाता है। लेकिन वो जो गुरु बहन थी, उनके मन में बस एक ही बात चलते रहता था। वो ड्यूटी भी करती थी और मन में हमेशा उनके यह चलते रहता था कि मेरी गुरु महादेव हैं और मुझे अपने गुरु के आदेश को पूरा करना है। मेरे साहब ने जो हमें कहा है कि आप शिव को गुरु बनाकर लोगों के बीच में शिव गुरु को उतारिए, लोगों के जीवन में शिव को गुरु रूप में दे दीजिए, तो उनके मन में यह चलते रहता था कि मेरे गुरु महादेव लोगों के गुरु हो जाए। और उनके पास समय नहीं मिलता था, क्योंकि वो मतलब सुबह जाती थी, उनका 3 शिफ्ट में ड्यूटी होता था, तो अपनी ड्यूटी के बावजूद वो चर्चाओं में भी जाया करती थी। और उसके बाद वो वहाँ पे जिस परिवेश में रहती थी, उस परिवेश में महादेव गुरु का काम किया करती थी। तो उनकी अनुभूति कुछ ऐसा है कि वो जितने भी पेशेंट वहाँ पे आते थे, उसमें बच्चे को शीशा में रखा जाता था। तो जो भी बच्चे की माँ आती थी वहाँ पे, तो वो हर बच्चे की माँ से यही बात कहा करती थी कि दीदी आप महादेव को गुरु बना लीजिए और अपने बच्चे के लिए महादेव से दया मांग के देखिए, महादेव गुरु रूप में बहुत दया करते हैं। तो कहा गया है ना कि अगर हमारा आपका सोच सही हो तो परिणाम अपने आप आता है। और साहब भी हमारे कहे हैं कि अगर हमारे आपके जीवन में अपने काम के लिए हम महादेव से दया मांगते हैं तो महादेव दया कर देते हैं। तो क्या महादेव के काम के लिए दया मांगेंगे तो दया नहीं होगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो वो महादेव के काम के लिए दया मांगती थी और इसी तरह करके वो लोगों को बताया करती थी। और प्रतिदिन कम से कम मतलब जितनी लेडीज आती थी अपने बच्चे से मिलने के लिए, वो सबको बताती थी और सभी लोग मतलब महादेव को गुरु बना लेते थे। एक दिन की घटना है कि एक मुसलमान थी, तो उनको वो कही कि दीदी आप महादेव को गुरु बना लीजिए ना, महादेव गुरु बहुत दया करते हैं।
वो कहने लगी कि मेरा बच्चा जिस हालात में है, महादेव दया करेंगे? कहे कि बिल्कुल महादेव से आप दया मांग के देखिए, ये तो स्थिति महादेव की है। आप एक बार महादेव को गुरु बना के तो देख सकती हैं। जब आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आई हैं, जब आप अब अपने बच्चे का यहाँ इलाज करा रही हैं, तो आप अपने अल्लाह, अपने खुदा से आप तो दुआ मांगती ही हैं। थोड़ा सा दया मांग के भी देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि महादेव दया करते हैं कि नहीं। वो कही कि ठीक है, मैं महादेव को गुरु बनाऊंगी। और उन्होंने महादेव को गुरु बनाया। तत्क्षण उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी कहा कि मेरे बच्चे के भी नाम की घोषणा कर दीजिए। वो कहती है कि ठीक है, आप अपने बच्चे का नाम बताइए। वो कहती है कि दीदी, मैंने अभी तक अपने बच्चे का नाम नहीं रखा है, तो आप ही मेरे बच्चे का नामकरण कर दीजिए और आप जो नाम दे दीजिएगा उसी नाम को हम उसका नाम रखेंगे। अब वो सोच में पड़ गई, क्योंकि वो हिंदू थी और उनको ये नहीं पता था कि किस तरह का नाम रखा जाए। तो उन्होंने उनका नाम सोनू रख दिया। उनको लगा कि सोनू, वो सुनी है, सोनू हिंदू भी रखते हैं, मुस्लिम भी रखते हैं, इस नाम को वो सुना करती थी। तो उन्होंने उनके नाम का सोनू नाम से उनकी घोषणा कर दी। और उसके बाद फिर उनकी माँ जो है महादेव से दया मांगने लगी। उसके बाद वहाँ के हालात ऐसे थे कि जो भी आती थी अपने बच्चे को मिलने देखने, तो वो उसे नर्स को कहा करती थी कि दीदी मुझे अपने बच्चे को दिखा दीजिए। तो वो कहती थी कि नहीं, जब आप अपने बच्चे से मिलने आइएगा उसी समय आपको दिखलाऊंगी। और कभी कभी थोड़ा सा वो शीशे से पर्दा हटाकर और बच्चे को दिखा दिया करती थी। इस वजह से वो गार्जियन लोग जो थे उससे सिस्टर से खुश रहा करते थे। और क्योंकि वो जो गुरु बहन थी, उनका उद्देश्य था कि किसी तरह मेरे गुरु का काम हो। एक दिन की घटना है कि उसमें जो और सिस्टर थी, तो उनको ये लगने लगा कि आखिर सब लोग आता है तो उसे ही क्यों ढूंढता है। उन्हें ईर्ष्या होने लगी। फिर वो क्या की कि उस सिस्टर को बदनाम करने के लिए उसी मुसलमान के बच्चे को, उस गुरु बहन का ड्यूटी था 2 बजे से रात 9 बजे तक। वो जब ड्यूटी से चली गई तो उसकी ड्यूटी के बाद जो दूसरी नर्स का ड्यूटी था, उसने क्या किया कि बच्चे की माँ से दूध मांगा और उस दूध को वो बच्चे को, जिसमें पानी चढ़ाने का इंट्राकेट लगा हुआ था, उस इंट्राकेट में उसने दूध को चढ़ा दिया। उसकी माँ खड़े होकर देख रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को दूध कहाँ दिया जा रहा है। जैसे ही सुबह में वो सिस्टर आती है तो बच्चे की माँ कहती है कि दीदी दीदी मुझे आपसे एक बात पूछनी। वो कही कि हाँ पूछिए। वो कहती है कि दीदी आप बाबू को दूध किस चीज में देती हैं, किस ट्यूब में देती हैं? ट्यूब तो 2 लगे हुए थे, एक नाक में लगे हुए थे और एक इंट्राकेट हाथ में लगा हुआ था। वो कहती है कि जो नाक में लगा हुआ है उसमें देते हैं। वो पटाख से कहती हैं कि दीदी पर रात में आपके जाने के बाद जो सिस्टर थी, उसने जो पानी चढ़ाने वाला इंट्राकेट का पाइप लगा हुआ है उसमें दूध चढ़ाया है। वो अकपका गई कि आपने जब देखा तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए था। वो कही कि दीदी मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि बच्चे को किसमें दूध दिया चढ़ाया जाता है। उस बच्चे की हालत उसी दिन लगभग 1 बजे इतनी बुरी स्थिति हो गई, इतनी बुरी हो गई कि वो बच्चा बिल्कुल वो कंडीशन में चला गया, ऑक्सीजन वगैरह लग गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोले अब इस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता है और डॉक्टर वहां से निकल गए। उस गुरु बहन का हालात ऐसा हो गया, वो मन ही मन महादेव से कहने लगी कि महादेव मेरी इज्जत बचा लीजिए। इसने अभी 2 दिन पहले आपको गुरु बनाया है। अगर इस तरह की घटना होगी तो महादेव क्या हम कहेंगे? फिर हम पे भी इल्जाम आ सकता है कि ये सबसे महादेव महादेव करते रहती है। उसके बाद वो कहती है, तब तक 2 बजे के बाद जिस सिस्टर का ड्यूटी था वो आ चुकी थी। वो कहती है कि दीदी मैं कुछ करूँ क्या? दूसरी सिस्टर कहती है कि अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता है, इसको डॉक्टर जवाब दे दिया है। तब तक ब्लड लेने वाले भी लैब से आ चुके थे। नरी उल्टा चल रही थी, उसने भी जवाब दे दिया क्योंकि नस नहीं मिल रहा था कि ब्लड लिया जाए। सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद वो गुरु बहन
एक कटोरी में पानी लेती हैं, अपने कंगन को उसमें धोती हैं और महादेव को याद करते हुए वो कहती है कि महादेव मेरी इज्जत बचा लीजिए। और बच्चे के मुंह में एक चम्मच वो जल देती है और उसी जल से उसके बॉडी को पोंछ देती है। लगभग 10 मिनट के अंदर वो बच्चा फिर से रोने लगा। लैब वाले जो वहां खड़े थे, नर्स जो वहां पे थी, वो कहने लगी कि अरे तुमने क्या किया। वो लैब वाले जो थे कहते हैं मैडम आपको चमत्कार आता है क्या, आपने कुछ तो किया है, आपको जादू आता है, आपने तो चमत्कार कर दिया, ये बच्चा जिंदा हो गया। ये बच्चा जिंदा था नहीं, जिंदे की कंडीशन में ये था नहीं, ये जिंदा कैसे हो गया। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया कि उस नर्स को जादू टोना आता है, चमत्कार आता है, उसने मरे हुए बच्चा को जिंदा कर दिया। उसके बाद वहां एक दाई आती है, वो कहती है कि मैं इसको बार बार कहती हूं कि यहाँ पे महादेव की बातें मत किया करो, लेकिन ये महादेव का बात करना छोड़ती नहीं है। और वो कहती है कि मैंने ऐसा कितने कंगन पहन के खोल दिया। इस बात पे गुरु बहन को ऐसा लगता है कि मेरे महादेव के नाम की बदनामी हो रही है और वो तत्क्षण कहती है कि आपको मुझे 2 झापड़ मारना है, आप मार लीजिए, मेरे महादेव के बारे में आप उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि महादेव कितना दया करते हैं। अगर आपने एक दिन भी आपका मन यह समझा होगा कि शिव मेरे गुरु हैं, तो उस शिव गुरु की दया भी आपको महसूस हुई होगी कि वो महादेव सच में दया करते हैं कि नहीं करते। और वो जो गुरु बहन थी उसी दिन उस ड्यूटी को छोड़ के वहां से चली गई कि मुझे ऐसी जगहों पे ड्यूटी नहीं करना जिस जगह पे मेरे महादेव का नाम बदनाम। कुछ दिनों के बाद वो गुरु बहन को, जो वो गुरु बहन, मुसलमान गुरु बहन जिसने महादेव को गुरु बनाया था, वो फोन करती है और कहती है कि दीदी मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, मैं हॉस्पिटल से अपने बच्चे को लेके आ गई। तो देखिए कि महादेव गुरु रूप में कितना दया करते हैं। अविश्वास, अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी अगर महादेव को गुरु बनाया जाए तो महादेव तत्क्षण अपने शिष्य को यह महसूस करा देते हैं और शिष्य का मन यह समझ लेता है कि अरे ये तो महादेव की दया है। तो गुरु भाई बहन, आप इस बातों पे विचार करें कि महादेव गुरु रूप में कितना परिणाम देते हैं और आप भी अपने जीवन में शिव को गुरु बनाकर ऐसे अनेकों अनुभूतियां पा सकते हैं, महादेव गुरु की दया पा सकते हैं, बशर्ते आपके दिल में महादेव के प्रति दर्द हो, महादेव को आप अपना बनाएं। और मिलते हैं फिर हम लोग ऐसे ही वीडियो के साथ आगे के वीडियो में, और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।